प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले कालांश में पांडवों की रक्षा यह पाठ पढ़ लिया। इस पाठ द्वारा हमने देखा कि पांडव व कुंती अपने आप को बचाकर किस तरह लाख के घर से बाहर निकलते हैं। वहाँ से वे सुरंग से बने रास्ते से एक चक्रा नगरी में पहुँच जाते हैं। वहाँ भीम बकासुर का वध करके एक चक्रा के नगरवासियों को बचाता है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का पाठ 12 द्रौपदी स्वयंवर का अध्ययन शुरू करेंगे। इस पाठ द्वारा हम जान लेंगे कि द्रौपदी स्वयंवर का आयोजन पांचाल देश में किया गया। उस वक्त कई देश के राजकुमार स्वयंवर के लिए उपस्थित थे। वहाँ द्रुपद ने एक घोषणा की थी। वह घोषणा क्या थी और उसमें किसकी जीत हुई, यह आज द्रौपदी स्वयंवर पाठ द्वारा हम जान लेंगे। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे। इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। तो यहाँ पर पांचों पांडव जब एक चक्रा नगरी में अपना जीवन बिता रहे थे, तो उसी समय पांचाल देश की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां वहां पर हो रही थी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मण भी पांचाल देश में जाने के लिए रवाना हुए और उनके साथ साथ पांचों पांडव भी उनके साथ निकले। पांडव माता कुंती के साथ कुमार की झोपड़ी में ब्राह्मणों के वेश में रहने लगे और इस वेश में उन्हें कोई पहचान नहीं पाता था, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण किया था। स्वयंवर मंडप में एक बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ था और उसकी जो डोर थी वह तारों की बनी हुई थी। काफी ऊपर एक सोने की मछली वहां टंगी हुई थी और उसके नीचे चमकदार यंत्र घूम रहा था। राजा द्रुपद ने द्रौपदी स्वयंवर के लिए घोषणा की थी। वो क्या थी घोषणा? कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब को देखकर भारी धनुष से तीर चलाकर टंगे हुए मछली को गिरा देगा, तो उसी के गले में द्रौपदी वरमाला डालेगी। ऐसी घोषणा द्रुपद ने की थी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंगनरेश कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। तो इस स्वयंवर में अनेक वीर राजा उपस्थित थे।
धृतराष्ट्र के सभी पुत्र थे, कर्ण था, फिर श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि प्रसिद्ध वीर वहाँ उपस्थित थे। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आए। उसके पीछे द्रौपदी भी हाथी पर सवार होकर आ गई। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुँह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। तो द्रौपदी का भाई राजकुमार धृष्टद्युम्न द्रौपदी को हाथ पकड़कर मंडप में ले गया। कई राजकुमारों ने टंगे हुए मछली को गिराने की कोशिश भी की, परंतु उन्हें अपमानित होकर लौटना पड़ा। शिशुपाल, दुर्योधन जैसे अनेक पराक्रमी राजकुमार वहां पर असफल हुए। लेकिन जब कर्ण की बारी आई तब सभी दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई। सबने सोचा अंगनरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यो खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तो कर्ण ने धनुष उठाकर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई तो वैसे ही धनुष का डंडा छूटकर मुंह पर उसे लग गया। कर्ण चोट खाकर अपनी जगह पर बैठ गया और तभी अर्जुन ब्राह्मणों के बीच से उठकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को देखकर सभा में एकदम से हलचल मच गई और लोगों में चर्चा होने लगी कि ये कौन है। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। तो अभी अर्जुन ने धनुष पर तीर चढ़ाया और सारे लोग मुस्कुराते हुए देखने लगे। सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। फिर उसने एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र पर मारे और मछली नीचे गिर गई। लोगों ने शोर मचाया, खुशी से बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान
ठीक ही निकला। उसी समय राजकुमारी द्रौपदी आगे बढ़ी। उसकी शोभा कुछ अनूठी हो गई थी। आगे बढ़कर प्रसन्न होकर ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को उसने वरमाला पहना दी। कुंती को यह समाचार सुनाने के लिए तीनों भाई मंडप से उठकर वहां चले गए कुंती के पास, परंतु भीम वहीं पर अर्जुन के साथ रुक गया, क्योंकि उसे डर था कि बाकी सारे राजकुमार अर्जुन को कहीं कुछ तकलीफ ना दे। ये डर भीम को था और उसका अनुमान सही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। तो सारे राजकुमार शोर मचाने लगे। यहाँ पर राजकुमारों में हलचल मच गई और यह देखकर श्री कृष्ण और बलराम उन्हें समझाने लगे। और इसी बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ में लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा में जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। जब द्रौपदी को साथ लेकर भीम और अर्जुन जाने लगे तब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे पीछे गया। वहां द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े। अभी मृगछाला का अर्थ है हिरण की खाल। तो मृगछाला पकड़े कुम्हार की झोपड़ी में वह पहुंच गई। वहां उन लोगों को कुम्हार की कुटिया में देखकर धृष्टद्युम्न एकदम आश्चर्यचकित रह गया। वह अपने पिता के पास आकर बोला कि मुझे लगता है कि ये लोग पांडव ही हैं। उस कुटिया में आग की लपटी की तरह तेजस्वी देवी बैठी थी। उनकी बातें सुनकर धृष्टद्युम्न को विश्वास हो गया कि वह माता कुंती ही है। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। अभी यहाँ जब राजा द्रुपद को पता चल गया तब उसने कुंती, द्रौपदी और उन पांचों भाइयों को राजभवन में बुलाया। युधिष्ठिर ने राजा को अपना परिचय भी दिया कि वे पांडव है और यह जानकर द्रुपद बहुत खुश हुए। उनकी इच्छा पूरी हो गई। उनको अर्जुन दामाद रूप में मिल गया।
अर्जुन बेटी के पति होने के कारण अभी द्रोणाचार्य की शत्रुता का भय द्रुपद को नहीं रहा। तो इसी प्रकार माँ के आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हो गया। तो यहीं पर हमारा द्रौपदी स्वयंवर पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।